मैं विनय भंडारी। देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों से बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस करूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनके कमेंट में आप मेरे को आंसर करिएगा। ओके। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि आप लोगों के लिए करना है। वैसे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं, तो लेकिन ये आज का टॉपिक है बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जो भी मैं क्वेश्चंस करूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आंसर आप जानते हैं, यस या नो, गुड और नॉट, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे, तो आप उन्हें जरूर आंसर करिए। देखिए, मैं कुछ क्लाइंट से मिलता हूँ, काफी क्लाइंट से मिलना मेरा होता है और काफी लोगों के मेरे को फोन पे बात होती है, काफी क्वेश्चंस आते हैं उनके, लेकिन बहुत लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं मार्केट को लेके, और मेरे एक ही क्वेश्चन उनसे रहता है कि आपने अभी तक कितना टाइम से बाजार में हो और कितना पैसा बनाया। तो मैं 90% ये देखता हूँ, 90% देखो, 90-95% की मैं बात करूंगा, उससे नीचे नहीं, 90-95% ट्रेडर मेरे को यही कहते हैं कि वो 2 साल से बाजार में, 5 साल से बाजार में, 10 साल से हैं, लेकिन लॉस ही कर रहे हैं। समझ रहे हैं? 90% लोग, अगर दिन में 10 लोग मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं तो 9 लोग यही बोलते हैं कि मैं लॉस ही कर रहा हूँ। सही है? और वो भी अच्छा खासा लॉस, और काफी टाइम से, काफी पुराने बाजार में जो लोग हैं वो भी नुकसान कर रहे हैं। देखो, जो नए लोग बाजार में आते बिना सीख के करते हैं वो तो नुकसान करेंगे, वो तो 100% नुकसान करेंगे, लेकिन जो पुराने हैं बाजार में वो भी नुकसान कर रहे हैं। ओके। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 10% लोग ही बाजार में पैसा बना रहे हैं, 5 से 10% लोग ही बाजार में पैसा बना रहे हैं। तो आप लोगों को क्या जानना है कि वो 5 से 10% लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। सही है? जानने की कोशिश करेंगे। मेरे को कमेंट में यस और नो बताइएगा। क्वेश्चंस के साथ में क्वेश्चन भी आपने लिखना है और उसका आंसर यस और नो करके कमेंट में आपने ही बताना है कि हाँ, आप जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि वो 5 से 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो 90% ट्रेडर को नहीं पता है, जानते ही नहीं है कि क्या करना है, कि क्या करना है। देखिए, ये सब जानने के लिए ना मैंने भी बहुत मेहनत करी, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सी क्लासेस ज्वाइन करी, बहुत सा समझने की कोशिश करी। काफी टाइम पहले, आप मेरा अगर 3 साल पहले का वीडियो देखेंगे तब भी मैं आप लोगों से ये बात कहता था कि आपको इतनी सारी नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये सब फाइनेंस की किताब इन सब से नहीं, केवल एक ही चीज है, साइकोलॉजी। मेरी बात पे ध्यान देना। अगर आप साइकोलॉजी की एक बुक पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा कहीं से भी, और अगर आपके पास नहीं है बुक तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बुक अरेंज करके दूंगा। ओके। जितने भी लोग रहेंगे सबको भेजूंगा, मैं PDF भेजूंगा उसका, साइकोलॉजी की बुक का। आप लोग उसे पढ़िएगा, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ओके। देखिए, साइकोलॉजी की बुक पढ़ने के बाद मुझे क्या पता चला कि भाई ये फाइनेंस, इतनी सारी नॉलेज की जरूरत नहीं है बाजार में काम करने के लिए। बाजार में काम करने के लिए अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे, बाजार से आप पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन रहेगी, जो सब कुछ जानता है वही आगे जाएगा। ये चीज बिल्कुल आप गांठ बांध के रख लीजिए कि जिसके पास नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, सब कुछ जानता होगा वही आगे जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, आज गूगल में अगर आप सर्च करते हैं तो आपको दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी, सारी नॉलेज मिल जाएगी गूगल में। और इतनी ज्यादा नॉलेज होने की वजह से पता है क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज होने की वजह से हम कंफ्यूज हो गए कि हम करें क्या काम करें, ये कंफ्यूज हो गए। पता है? देखिए, आज आप गूगल में डाल के देखो कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं, तो वहां पर लिखा होगा कि XYZ करो, मतलब XYZ करो तो आप पैसा बनाओगे। सही है? और एक दूसरे ही नीचे आपको मिलेगा कि XYZ मत करो तो आप पैसा बनाओगे। तो आप किसकी बात सुनोगे? मेरे को बताओ। एक जगह पे तो ये लिखा होगा कि XYZ करो तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आप पैसा बनाओगे, और वही नीचे, उसके नीचे दूसरे कॉलम में आप पढ़ोगे, दूसरा टॉपिक पढ़ोगे कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए, वहां ये लिखा रहेगा कि XYZ मत करो तो आप पैसा बनाओगे। तो हो ना कंफ्यूज, वहां पर भी कंफ्यूज ही हो आप। देखिए, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का कहना है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करा तो बहुत पैसा बनाया। मैंने अपने बहुत बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, उन्होंने का ये कहना है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करा तो बहुत पैसा बनाया। वहीं पता है वॉरेन बफेट का कहना क्या है? वॉरेन बफेट का कहना है कि डाइवर्सिफाई वो लोग करते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, डाइवर्सिफाई वो लोग करते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं। तो देखिए, हमें इतने सारे व्यूज मिल जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। इतने सारे व्यूज मिल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। देखिए, एक बात बता रहा हूं, फाइनेंस से, मैनेजमेंट से, PMS की ये बुक्स, इन पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक ही चीज है जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर को बाकी लोगों से अलग करती है, वो है साइकोलॉजी। सही है? वो क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो आज से ही। हमने पता है जरूरत से ज्यादा नॉलेज ले ली है, हमने जरूरत से ज्यादा नॉलेज ले ली है। आज हमें पता है, सब पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, डॉलर का क्या भाव है, करंट आपके क्रेडिट पॉलिसी कब है, FOMC की मीट्स कब है, कौन सी पार्टी
जीतेगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा बाजार में, दुनिया भर की नॉलेज लेके हम बैठे हैं, दुनिया भर की नॉलेज। तो ये दुनिया भर की नॉलेज लेके बैठे हैं, रात भर देखते रहते हैं डाउ क्या चल रहा है, नेस्डेक क्या चल रहा है, आपका S&P क्या है, पूरा दुनिया भर की सब चीज की नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बाजार से पैसा कमाना है तो मैं गारंटेड बोलता हूं इतनी सारी नॉलेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हमने पैसा कमाना है ना तो इतनी सारी नॉलेज की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। दुनिया भर की नॉलेज मतलब मैं टेक्निकल भी ये भी कर लूंगा, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, इतनी सारी नॉलेज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल, देखो जो लोग हमारे साथ जुड़े उन्हें पता है, कुछ जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है ये सब दुनिया भर का काम, ये सब झंझटबाजी पालने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर बाजार से पैसा कमाना है तो, ठीक है। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ऋषि मुनि जी का किस्सा है। एक ऋषि मुनि होते हैं, वो पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं बहुत सालों से, मतलब 30-40 साल से तपस्या करते रहते हैं। तो उनके पास एक बंदा जाता है, वो कहता है ऋषि मुनि जी आप इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, आपने क्या हासिल करा, इतनी साल से आप तपस्या कर रहे हैं तो आपने क्या हासिल करा। तो ऋषि मुनि जी कहते हैं देखो ये नदी है, ये नदी के ऊपर मैं पैदल चल के जा सकता हूँ और डूबूंगा भी नहीं, मैं इस नदी के ऊपर पैदल चल के जा सकता हूँ, पानी के ऊपर चल के जा सकता हूँ, मैंने ऐसी सिद्धि हासिल कर ली है कि पानी के ऊपर मैं चल के जा सकता हूँ, नदी पार कर सकता हूँ पानी के ऊपर, मैंने 40 साल की तपस्या करके इतना सीखा। तो और वो ऋषि मुनि जी जाते हैं नदी के पार करते हैं पैदल और वापस आ जाते हैं। उस बंदे को बोलते हैं कि देखिए ये मैंने नदी पानी के ऊपर चल के पार करके दिखा दिया आपको। तो वो बंदा कहता है देखो ये 10 रुपए देता है नाव वाले को और कहता है मेरे को नदी पार लेके जाओ और वापस लेके आओ। तो नाव वाला उसे नदी पार कराता है और वापस लेके आता है। ऋषि मुनि जी से कहता है देखो मैंने तो नदी पार भी करी और वापस भी ले लिया, और जो 40 साल आपने बर्बाद करे वो उसका क्या है, जो ऋषि मुनि जी ने 40 साल बर्बाद करे उसका क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि इसमें बाजार में दुनिया भर का काम, दुनिया भर की झंझटबाजी पालने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसानी के साथ में आप बाजार से पैसा बना सकते हो, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखने वाला हूं, इसे अगर आपने समझ लिया, उसे फॉलो कर लिया सही से प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि कभी भी मार्केट में लॉस नहीं करोगे। गुड और नॉट कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। सुनने से पहले आप एक या दो चीज दिमाग में रखेंगे तो इसे अच्छे से जान पाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और वो है अभी तक आपने जो भी सीखा है बाजार में वो सारा अपने दिमाग से आपने निकाल देना है। अभी तक आपने जो भी सीखा है बाजार में वो सब कुछ अपने दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि देखिए मार्शल आर्ट के अंदर एक कहावत है कि भरा हुआ गिलास किसी काम का नहीं होता है। भरा हुआ गिलास किसी काम का नहीं होता है, खाली गिलास में हम कुछ डाल सकते हैं, खाली गिलास काम का होता है, भरा हुआ गिलास कोई काम का नहीं होता। तो आपने जो भी अभी तक मार्केट से सीखा है उसे बिल्कुल साइड रख दीजिएगा। बिल्कुल आप एकदम नए हैं, आपको नहीं पता है बाजार के बारे में, बिल्कुल ऐसा चलना है आपने, सही है। आपको ये समझना है कि आपको कुछ नहीं पता है बाजार के बारे में। देखिए मैं जो बोल रहा हूं उससे काफी लोग इत्तेफाक रखेंगे नहीं रखेंगे मेरे को पता नहीं है कि कितने लोग उस चीज से इत्तेफाक रखेंगे जो मैं बताऊंगा आपको, मेरे को नहीं पता है। जो लोग समझेंगे चीजों को उन्हें 100% फायदा होगा, ये मैं बता रहा हूं, इतना मैं बता सकता हूं। मेरे को मार्केट का काफी एक्सपीरियंस है, काफी पुराना हूं बाजार में, आपको मेरा बारे में काफी लोग जानते हैं बाजार में। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस रखूंगा, आपने उसे मानना है नहीं मानना है मेरे को कुछ नहीं पता, ओके। देखिए आपने अपने लॉजिक से चेक करना है कि भाई विनय भंडारी जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है, सही है। और अपनी अंतरात्मा को समझ के समझना है कि भाई कि विनय भंडारी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, इस चीज को आपने समझना है। हाँ ये है कि मैं आपको इतना कमिटमेंट कर सकता हूं कि अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे, उन चीजों को समझोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं सीखा होगा। देखिए टाइम हमारे पास बहुत है तो हमने केवल एक ही चीज सीखनी है। देखिए एक लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। क्या है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो होता है ना वो बी ए कॉज, ओके। और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर जो होता है ना वो लिव इन इफेक्ट, वो हमेशा एक इफेक्ट में ही जीते रहता है। देखिए लॉ ऑफ कॉज जो है वो क्या कहता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है वो ऐसे ही नहीं होता। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है वो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज जरूर होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है, समझ रहे हैं। मतलब मार्केट गिरता है तो ऐसे ही नहीं गिरता मार्केट गिरने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, समझ रहे हैं। आपकी हेल्थ है, आपकी हेल्थ में कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे ही खराब नहीं होती। आपके हेल्थ को कोई इश्यू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो ऐसी खराब नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, ओके। ये कॉज एंड इफेक्ट का ये जो रूल है ये स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। देखिए दो चॉइस आपके पास होती है। पहला ये कि इसके इफेक्ट में जियो, मतलब देखिए किसी कारण से अगर बाजार गिर जाता है और आपको नुकसान हो जाता
जाता है, किसी कारण से बाजार गिर जाता है और आपको नुकसान हो जाता है, तो आप उसके इफेक्ट में जीत रहे हो। अरे इक्विटी मार्केट तो खराब है, स्टॉक मार्केट तो खराब है, मेरे एडवाइजर ने मुझे गलत राय दे दी, मेरा नुकसान हो गया, और सब में वही चीज बोलते रहोगे कि मेरा नुकसान हो गया, स्टॉक मार्केट खराब है, मेरे एडवाइजर ने मुझे गलत राय दे दी। ओके, उसके इफेक्ट में ही आप जीते रहोगे, क्योंकि 90% लोग नुकसान करते हैं और वो उसके इफेक्ट में जीते रहो। 90% लोग जितने भी हैं ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं, वो इफेक्ट में ही जीते रहते हैं, इफेक्ट में ही जीते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि इसकी वजह से नुकसान हो गया, उसकी वजह से नुकसान हो गया। सही है, ये चीज को आप समझिए जरा। देखिए दूसरा चॉइस ये है कि आप उसके इफेक्ट में जीने से अच्छा ये है कि आप खुद से कारण बनो, वो कारण आप खुद बनो। सही है, देखिए आपको खुद कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी नेगेटिव नहीं जाए, हमेशा तरक्की करते रहे, हमेशा ऊपर ही ऊपर, मतलब आपका पोर्टफोलियो बनते जाए। ऐसा कुछ आपने करना है कि आप मार्केट में पैसा बनाना स्टार्ट कर दो, और कंटिन्यूअस बेसिस पर। ऐसा नहीं एक दिन बनाया आप 4 दिन नुकसान करा, वो वाले ट्रेडर वो सब चीज नहीं करनी है। आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे आपका पैसा आपको बनाना आना चाहिए, वो आपको खुद से करना है। आपको इफेक्ट में नहीं जीना है, आपको कारण बनना है, आपको खुद से ही ऐसा करना है कि आप बाजार से पैसा बनाना स्टार्ट करो। जो आपका आज तक का नेगेटिव रिटर्न है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कुछ करो कि जो आपका आज तक नेगेटिव रिटर्न है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पता है आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। ओके, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। तो आपको खुद से कारण बनना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढनी है, खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और मार्केट को ब्लेम नहीं करना है। देखो, मार्केट को ब्लेम नहीं करना, मार्केट का तो काम है ऊपर जाना नीचे जाना, मार्केट को आपको ब्लेम नहीं करना। मार्केट को ब्लेम करने लगोगे तो जिंदगी में कभी पैसा नहीं बनाओगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, और दूसरों को ब्लेम मत करो, आप खुद से कारण ढूंढो, खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, 100% आप पैसा बनाओगे बाजार से। कंप्लेंट मत करो, एक चीज ध्यान रखो कि आप कंप्लेंट मत करो। कैसे कंप्लेंट कि भाई ऐसा हो गया, आज बाजार ऐसे गिर गया नीचे, आज ऐसा हो गया, आज ऊपर चले गया, आज डाउ यहाँ है, आज नेस्डेक यहाँ हो गया, मैंने लॉन्ग कर रखा है, बाजार नीचे गिर गया है। इस तरह की कंप्लेंट मत करो, इसके बारे में मत सोचो बिल्कुल भी। सही है, ये सब चीज बिल्कुल नहीं सोचनी है आप लोगों ने। क्योंकि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि मार्केट में जो हमें रिटर्न मिलता है उनके पीछे काफी फैक्टर्स, मतलब 500,000 फैक्टर्स काम करते हैं। कितने लोग ये मानते हैं, मेरे को कमेंट करके बताइएगा कितने लोग ये मानते हैं कि मार्केट में जो हमें रिटर्न मिलता है उसके पीछे काफी फैक्टर्स होते हैं। कितने लोग मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे मान लीजिए मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, या इंटरेस्ट रेट कम हो गए, या पॉलिटिकल कोई पार्टी चेंज हो गई, तो और इस ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कितने सारे फैक्टर्स हैं, गिनना है तो गिन भी सकते हैं। ओके, तो आप ये समझिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। और बहुत सारे फैक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो हमें पता होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। मतलब इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। कैसे, जैसे 2008 में हुआ था हमारा सब प्राइम का इशू था, फिर 2020 में कोरोना हुआ है ना। तो ये क्या है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अचानक बाजार गिरता है, जिन्हें हम नहीं जानते। ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते। कभी भी कोई भी नया फैक्टर बाजार में आ सकता है, बाजार नीचे गिर सकता है, या बहुत ज्यादा चल सकता है, या बहुत ज्यादा गिर सकता है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं यही हमारे मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। आप कमेंट में बताइएगा देखिए क्या होता है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं आने वाले आगे टाइम में भी कि जिनके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन वो मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सही है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, हमारा जो रिटर्न है उसे मार्केट इफेक्ट नहीं करता, हमारे रिटर्न को हमारा बिहेवियर इंपैक्ट करता है। हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे रिटर्न को इंपैक्ट दिखाता है। इसके अलावा मार्केट का बिहेवियर हमारे रिटर्न को कोई इंपैक्ट नहीं दिखा सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने बिहेवियर के ऊपर काम करना है, समझना है, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। सही है, तो अगर मैं ये कहूं कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट नहीं करते हैं, हमारे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट नहीं करते हैं, तो कितने लोग ये मानेंगे, ये मेरे को कमेंट करके बताइए कि कितने लोग ये मानेंगे कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमारे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करते हैं, वो बताइए कमेंट करके। और कितने लोग ये मानेंगे कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने फैक्टर्स मैंने अभी गिनाए, और भी आप जो बताएंगे मेरे को कमेंट में फैक्टर्स, तो कितने लोग ये मानते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करते हैं, ये कमेंट में बताइए। और कितने लोग ये मानते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए मैं इस चीज को प्रूफ भी कर सकता हूं कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट नहीं करते हैं। सही है, मैं अभी प्रूफ करके आपको बता सकता हूं। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, निफ्टी को बाय कर लिया, निफ्टी बाय करने के बाद फिर क्या करते हैं, रात को बाय करके अगर कैरी करके चले गए तो वो पूरी रात भर यही बोलते रहते हैं, भगवान निफ्टी बढ़ा दे, भगवान निफ्टी बढ़ा दे, भगवान निफ्टी को बढ़ा देना, भगवान निफ्टी को बढ़ा देना। क्योंकि वो बाय करके गए, कैरी करके गए, उनका ये है कि वो भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान निफ्टी को बढ़ा देंगे, भगवान निफ्टी को बढ़ा देंगे। समझ रहे हैं। और फिर रात को इतना एनालिसिस करते हैं, डाउ भी देख लेंगे, नेस्डेक, एसएनपी, सब पूरा बाजार पूरा छान लेंगे, एक निफ्टी एक लॉट बाय करके जाएंगे और इतना एनालिसिस कर देंगे कि कुछ पूछो
सोचो मत। जबकि आपको ये पता है आप कितना कम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में। जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो काफी कम लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, और लेकिन पूरा एनालिसिस पूरा करते हैं, उसमें एनालिसिस पूरा करते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में तो ज्यादातर लोगों का एफडीज में, पीएफ में पैसा ज्यादा है, समझ रहे हैं। बहुत कम पैसा इन्वेस्टमेंट है हमारा इक्विटी में, हमारे मार्केट में, और एक निफ्टी लेके जाएंगे और उसमें भी फिर पूरे रात भर एनालिसिस करने में अपना पूरा तबियत खराब कर देंगे। तो ये सब काम नहीं करना है, सही है। तो ये चीज ध्यान रखिए, मार्केट का जो बिहेवियर है वो आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट नहीं दिखाता है, वो नहीं बताएगा कि आप कमाओगे नहीं कमाओगे। आपका खुद का बिहेवियर है जो ये बताएगा कि आप पैसा बनाओगे या नहीं बनाओगे। आपका खुद का बिहेवियर पे ध्यान देना है, सही है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसा पॉसिबल है कि गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है? एग्री करते हो तो मेरे को कमेंट में बताइए क्या कि गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हो, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? और ऐसा भी पॉसिबल है कि बढ़ते हुए बाजार में ऊपर जाते हुए मार्केट में भी हम पैसा नहीं बना पाए, ऐसा पॉसिबल है? एक तो ये मेरे को कमेंट करके बताइए कि गिरते हुए बाजार में हम पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या फिर ऊपर जाते हुए बाजार में भी हम पैसा नहीं बना सकते, हम तब भी नुकसान कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ये मेरे को बताइए कमेंट करके। देखिए आप सब लोग एग्री करोगे कि गिरते हुए मार्केट में भी हम पैसा बना सकते हैं और ऊपर जाते हुए बाजार में भी हम पैसा नहीं बना सकते। ये आप तब भी सब लोग एग्री करोगे कि ये जो मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट का बिहेवियर नीचे जा रहा है तब भी हम पैसा बना रहे हैं, मार्केट का बिहेवियर ऊपर है, जो ऊपर जा रहा है तो भी हम पैसा नुकसान कर रहे हैं। ये आप लोग सब एग्री करोगे। लेकिन फिर भी मार्केट के बिहेवियर को आप लोग क्या करते हो, दोष देते हो कि मार्केट के बिहेवियर की वजह से हमारा नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है, आपके खुद के बिहेवियर की वजह से आपका नुकसान होता है, ये बात ध्यान रखिए। देखिए मार्केट का बिहेवियर तो 7 से 10% ही हमारे पोर्टफोलियो का इंपैक्ट दिखाएगा, लेकिन 90% जो है वो हमारा बिहेवियर है, जिस वजह से हम बाजार से पैसा नहीं कमा पाते हैं, नुकसान करते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, 90% हमारा बिहेवियर, 10% ही है जो मार्केट का बिहेवियर हमारे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करेगा। 90% हमारा बिहेवियर क्या है मार्केट को लेके। तो देखिए यही एक सिंगल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिहेवियर, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर, सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच का डिफरेंस है। वो केवल एक बिहेवियर है उनका, दोनों का बिहेवियर। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर के बीच का जो बिहेवियर है वो दोनों का अपोजिट ही रहता है। तभी 90% ट्रेडर लॉस करते हैं और 10% ही पैसा बनाते हैं। तो हम लोगों को किस पे, अपने बिहेवियर पे काम करने की जरूरत है, अपने बिहेवियर के ऊपर। तो क्या आप लोग बिहेवियर के जो सीक्रेट्स हैं वो जानने के लिए तैयार हो? कमेंट करके बताइए आप जानना चाहते हैं बिहेवियर के सीक्रेट। देखिए हम कहीं पर ये शब्द सुनते हैं कि गारंटी, सिक्योरिटी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर गारंटी रिटर्न मिलेगी या गारंटी सिक्योरिटी रहेगी, ऐसा हम सुनते हैं। जैसे कोई बैंक हमें 2% ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मोस्टली ज्यादातर लोग क्या एफडीज में पैसा रखना पसंद करते हैं, पीपीएफ में पैसा रखना पसंद करते हैं, एलआईसी में पैसा रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं गारंटी है, सिक्योरिटी है। सही है, क्या सोचते हैं? गारंटी है, सिक्योरिटी है। जबकि मेरी नजर में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा डेंजरस इमोशन यही है, सबसे ज्यादा डेंजरस इमोशन जहां पर गारंटी शब्द आ गया, जहां पर सिक्योरिटी शब्द आ गया, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। वो जगह सबसे ज्यादा डेंजरस है जहां पर गारंटी शब्द आ गया और सिक्योरिटी शब्द आ गया। सही है, मैं प्रूव भी कर सकता हूं इस बात को। सही है, तो मैं प्रूव भी कर सकता हूं जहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा गारंटी होती है, वहीं पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है। इस बात को मैं प्रूव भी कर सकता हूं। ओके, तो आप मेरे को ये बताइए सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहां है? आप मेरे को कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहां है। देखिए सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहां है? बॉर्डर पर। बॉर्डर पर ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहां है? हमारे बॉर्डर पर ही है। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क कहां पर है? रिस्क भी सबसे ज्यादा हमारा कहां है? बॉर्डर पर ही रिस्क है। आप इंडिया में कहीं भी रह लो, सबसे ज्यादा रिस्क की जगह कौन सी है? बॉर्डर। और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहां पर है? सिक्योरिटी भी वही है। तो देखिए ऐसा ही इन्वेस्टमेंट भी है। जो लोग 5%, 6% एफडीज में और पीपीएफ में पैसा डाल के 5-6% ले रहे हैं, तो आप ये समझिए ये जो है आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। आपको साल का अगर 5%, 6% मिल रहा है, 7%, 8% जो भी मिल रहा है, आप ये समझिए कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। आप आगे जाके अगर कैलकुलेशन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप इस चीज का कैलकुलेशन करिएगा। जो लोग एफडी में पैसा रखते हैं सिक्योरिटी समझ के, गारंटी समझ के, वो लोग इसे समझिएगा जरा। ठीक है, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है? कितने लोग ये मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? कमेंट में बताइएगा। तो आप ये समझिए किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो क्या आप जो पैसा एफडी में रखते हो वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है? कभी कैलकुलेशन कराया आपने? आप जानते हैं इसका थंब रूल? जानते हैं? नहीं जानते होंगे। आप देखेंगे तो हर 5 साल में चीजों
चीजों के रेट डबल हो जा रहे हैं। जो हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हमारी कमोडिटीज है, जो भी हम जहां भी आप देख रहे हो चीजों के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, हर 5 साल में क्या हो रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। इतनी तेजी से हमारी महंगाई बढ़ रही है कि हर 5 साल में चीजों के रेट डबल हो जा रहे हैं। तो क्या आपका पैसा भी उतनी तेजी से डबल हो रहा है? कभी कैलकुलेशन करा है आपने? ये चीज देखिएगा जरा, कुछ एग्जाम्पल सामने आपके दिखेंगे और आप ये देखिए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है कि आपका पैसा उस तरह से बढ़ रहा है। आप 8% 7% से कैलकुलेट करोगे तो कितने साल लगेंगे? 5 साल में आप देख रहे हो कि महंगाई डबल हो जा रही है। कोई भी आइटम है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका चीज का रेट डबल हो जा रहा है 5 साल में। तो आप अगर 5 साल 7% 8% से चलोगे, 6% से चलोगे, तो आपको कितने साल लगेंगे ये डबल होने में? इसका जरा कैलकुलेशन करके देखिए। देखिए इसका एक थंब रूल है। क्या थंब रूल है कि 72 को डिवाइडेड बाय जितना परसेंट आप कमा रहे हो। मतलब मानो अगर आप ये समझिए कि अगर आप 8% ले रहे हैं कहीं से, एफडी से, पीपीएफ से, तो आपको क्या करना है, 72 डिवाइडेड बाय 8% करते हो तो उतने साल आ गए। तो 72 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो होता है कितना, 9। तो 9 साल लग जाएंगे मेरा पैसा डबल होने में। अगर मैं पीपीएफ में 8% से ले रहा हूं तो कितना, पीपीएफ में अगर मैं 8% से ले रहा हूं तो मेरे को 9 साल लग जाएंगे मेरा पैसा डबल होने में। जबकि महंगाई तो 5 साल में बढ़ रही है। तो आप कहां इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो? आप इस चीज को समझो, कहां इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो? और दुनिया भर का नुकसान अलग से करके बैठे हो। और अभी बैंक में रखते हो तो बैंक में तो 6% ही मिलता है। कितना मिलता है बैंक में? बैंक में हमें 6% ही मिलता है। और 6% का मतलब 72 डिवाइडेड बाय 6 करते हो तो होता है 12 साल। मतलब 12 साल में आपका पैसा डबल होगा। अगर आप बैंक में रखते हो तो कितने, 12 साल में आपका पैसा डबल होगा। जबकि कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी है, कोई भी महंगाई आप समझ लो, महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, हर 5 साल में डबल, हर 5 साल में डबल। इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कुछ पूछो मत। सही है? तो आप अगर खुद से कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो, इस तरह से सीखो, ऐसा काम करो कि आप मंथली बेसिस पे बाजार से अगर 4% 5% बनाओ मंथली बेसिस पर। मैं डेली की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें डबल करके चाहिए दिन में। मैं अगर 1 लाख लगाऊंगा तो मेरे को दिन में ही 1 लाख का 2 लाख होना चाहिए। ऐसा अगर सोचोगे, ऐसा बिहेवियर रहेगा तो जिंदगी में कभी नहीं कमाओगे। ये बात ध्यान रखना। मार्केट में कमाने का केवल एक ही सिद्धांत है कि हमने इन्फ्लेशन को बीट करना है। ये बात ध्यान रखनी, हमेशा हमने इन्फ्लेशन को बीट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई महंगाई हर 5 साल में डबल हो रही है और हमारा अगर हम एफडी में पैसा रख रहे हैं तो 12 साल में डबल हो रहा है। तो हमें इस तरह से चलना है, इस हिसाब से चलना है, इस तरह से अपने फंड को मैनेज करना है कि हम मंथली बेसिस पे 4% 5% 6% इतना बनाए। 4% 5% भी अगर आप बनाने लगोगे, किसी एक आध महीने नहीं भी बनाया साल में, तो भी साल का एक अच्छा रिटर्न बन जाता है। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हैज करके काम करते हो, हेजिंग करके काम करते हो प्रॉपर, तो आप उतना बना सकते हो। आप इसका कैलकुलेशन करना कि भाई 1 लाख आपने डाला और आपको 5% महीने के कमाए और 10 ही महीने कमाए, 2 महीने नहीं भी कमाए, तो कितना होता है। फिर नेक्स्ट ईयर उसे कंपाउंड में लेके जाना, फिर उसके नेक्स्ट ईयर कंपाउंड में लेके जाना, फिर आप देखना कि क्या होगा। इस तरह से पोर्टफोलियो बनता है। ये चीज समझिए, पोर्टफोलियो ऐसे बनता है और इसी तरह से बनेगा पोर्टफोलियो। और कोई तरीका नहीं है कि आप पैसा बना लो बाजार से आप पैसा बना लो, और कोई तरीका नहीं है। तो देखा आपने, जहां पर गारंटी शब्द है, जहां पर 5% 6% बैंक दे रहे हैं, गारंटेड ही दे रहे हैं बैंक 6%, तो वहां पर कितना बड़ा नुकसान है हमारा। हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पैसा कितने 12 साल में डबल हो रहा है, जबकि महंगाई तो 5 साल में डबल हो रही है। तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप इस चीज को समझ रहे हो। तो जहां पर गारंटी सिक्योरिटी होती है वहां पर रिस्क भी बहुत होता है। आप इस चीज को समझिए। आप अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे ना, तो आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल के बाद बहुत पछताओगे। ये बात ध्यान रखना। कितने, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद बहुत पछताओगे अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। तो इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखो। इन्फ्लेशन अगर हमारा 12% है तो हमें 24% साल का बनना चाहिए। इन्फ्लेशन 10% है तो हमें साल का 20% बनना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन 20% है तो हमें 40% बनना चाहिए। ये बात ध्यान रखो। तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करना आना चाहिए। समझ रहे हैं? देखिए मेरे को एक बात बताइए कि सेंसेक्स का रिटर्न हम जानते हैं 16-17%। अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात करता हूं सेंसेक्स की, तो हमारे को 16-17% के आसपास रिटर्न दे देता है बाजार। कितना, एक एवरेज रिटर्न। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप 16% कमाते हैं साल में ट्रेडिंग करके? जो आप इंट्राडे में लगे रहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर लिया, आज ये कर लिया, आज ये ऑप्शन बाय कर लिया, आज यहां से टिप ले लिया, आज यहां से कर लिया, तो क्या आप साल का भी 15% बना पाते हैं? 15-16% जो बाजार हमें देता है बिना कुछ करे, वो भी आप बना पाते हैं? वो भी नहीं बना पाते होंगे। तभी तो मेरे को 90% ट्रेडर जो लॉस होता है फोन करते हैं। देखो हमने भी सब देखा है, सब बाजार को बहुत एक्सपीरियंस है, पुराना बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो
हमें भी बुरा लगता है जो लोग नए बाजार में आते हैं और नुकसान पे नुकसान करते रहते हैं, और उससे ज्यादा बुरा ये लगता है जो पुराने बाजार में, जो 5-5, 10-10 साल से बाजार में हैं और फिर भी नुकसान कर रहे हैं। तो आप ये समझिए, अगर आपको नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मार्केट में शेयर्स लेके छोड़ दीजिए, अच्छे कंपनीज के शेयर्स लेके छोड़ दीजिए। नहीं समझ में आता है कि कौन सा शेयर खरीदना है तो 20 ले लीजिए, निफ्टी 20 लेके छोड़ दीजिए। वहां भी तो आपको साल का 15% बन जाएगा। कितना परसेंट? साल का 15-20% एवरेज रिटर्न बन जाएगा ना। वहां पर भी आप अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन को बीट तो आराम से वहां भी कर लोगे आप, वहां भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। ये चीज समझो। तो क्यों ट्रेडिंग में लगे हो? क्यों फिर आप इंट्राडे करने के लिए लगे हो कि भाई इंट्राडे, जो चीज समझ में नहीं आती है, एक बात ध्यान रखना, जो चीज समझ में नहीं आती है वो काम कभी नहीं करने का। इंट्राडे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है प्रॉफिट, नुकसान पे नुकसान कर रहे हो तो छोड़ दो। काम ऐसा करो, इस तरह से काम करो। देखो हम क्या करते हैं, हम हेजिंग करते हैं। हमारा काम करने का तरीका आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं। हमें नहीं पता है बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं भी जाएगा, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि भाई महीने के आखिरी में हमारे को 5%, 6% बन जाए। कितना कोशिश करते हैं कि महीने के आखिरी में हमें 5-6% बन जाए। किसी 1-2 महीने नहीं भी बना तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा मोटो क्या रहता है कि हमें एक जेन्युइन सा रिटर्न बने। हम ये नहीं चाहते कि हमारे दिन में 5% बने, दिन में 10% बने। ऐसा कर करके अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं कि आप ये सब काम बंद कर दो जहां पर नुकसान का काम है। आप लोग कैसे वो होते हो टेंशन में, स्क्रीनशॉट देखते हो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट। आज इसने 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे उसने कर लिया, उसने क्या करा है, क्या नहीं करा है, आजकल क्या क्या हो रहा है आपको पता है। कितने ऐप आ गए हैं ऐसे, कितने क्या बोलेंगे, फर्जी ऐप आ गए हैं जो आपको इस तरह के स्क्रीनशॉट जनरेट करके दे देते हैं। आपने देखा है, आपने हमारे चैनल में देखा होगा, हम कभी स्क्रीनशॉट नहीं डालते प्रॉफिट का, ना नुकसान का स्क्रीनशॉट, ना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं डालते हम। क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये सब चीजें क्या है ना, ये आपके माइंड को ऐसा कर देंगे। आपने दूसरे का देखा कि इसने 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया, इसने 50 लाख का प्रॉफिट कर दिया, तो मैं इससे कॉन्टेक्ट करता हूं, मैं उससे जाके मिलता हूं, 50 लाख का कैसे इसने प्रॉफिट कर लिया, मैं भी कमा लूंगा 50 लाख। आप ये सब चीजों में पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी नहीं कमाओगे। ये बात ध्यान रखो। आप केवल सिर्फ एक ही गोल रखो अगर आपने मार्केट में पैसा कमाना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है। ये चीज समझनी है। कोशिश करनी है कि महीने में 4-5% बन जाए, बस। उससे ज्यादा कोशिश करोगे तो नुकसान करोगे। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। सही है, मैंने आपको पूरा बता दिया है, बिहेवियर बता दिया है। अच्छा, आप अगर ये सीखना चाहते हो कि किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से आराम से बड़ी रेंज बना के काम कर सकते हो, बहुत बड़ी रेंज बना के काम कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया होगा लाइफ चेंजिंग निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी का, वो वीडियो जाके विजिट करो। आपको उस वीडियो से डेफिनेटली फायदा होगा। मैं बोल रहा हूं आपको उस वीडियो से डेफिनेटली फायदा होगा। उस वीडियो को देखोगे आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि कैसे आप 4-5% बना सकते हो बाजार से इजीली। और दिन भर ट्रेड करते रहना ऐसा नहीं है वहां पर कि आप दिन भर ये करते रहो, ये करते रहो, आज यहाँ डाओ देख लो, आज ये देख लो। ये सब चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। कुछ चार्ट देखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात मेरी ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं आप। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा लाइफ चेंजिंग निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी का, उसे जाके एक बार विजिट करो, देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। सही है, आगे भी हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।